स्वतंत्रता दिवस से पहले शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, अभियान के तहत देश भर में निकाली जाएगी अमृत कलश यात्रा। प्रधानमंत्री ने की देश भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना। भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी किया जिक्र। समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एकजुट होने का आह्वान। पीएम ने की मॉनसून सीजन के दौरान होने वाले तमाम परेशानियों का सामना करने में एनडीआरएफ और लोगों के सामर्थ्य की प्रशंसा। वृक्षारोपण और जल संरक्षण की आवश्यकता पर दिया जोर। बिना महरम के हज करने की इजाजत करने के चौतरफा सराहना। मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताई खुशी। मन की बात के माध्यम से पीएम ने सऊदी अरब सरकार का हृदय से आभार किया व्यक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में भाजपा बूथ सम्मेलन को किया संबोधित। कांग्रेस पर गरीबों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए किया है काम। भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर अमित शाह ने की पूजा अर्चना। इसरो ने पीएसएलवी C-56 रॉकेट से सिंगापुर के DSSAR समेत 7 उपग्रहों का सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपण। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने सिंगापुर सरकार को दी बधाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अगस्त को महाराष्ट्र के पुणे का दौरा करते हुए नजर आएंगे। पीएम दगडूशेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद पीएम मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पहले चरण के 2 गलियारों के पूर्ण हो चुके खंडों पर सेवाओं के उद्घाटन के अवसर पर मेट्रो ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे। ये खंड फुगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज स्टेशन से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन तक हैं। प्रधानमंत्री ने 2016 में इस परियोजना की आधारशिला भी रखी थी। नए खंड पुणे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे शिवाजी नगर, सिविल कोर्ट, पुणे नगर निगम कार्यालय, पुणे आरटीओ और पुणे रेलवे स्टेशन को जोड़ेंगे। इस रूट पर कुछ मेट्रो स्टेशनों की रूपरेखा छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। छत्रपति संभाजी उद्यान मेट्रो स्टेशन और डेक्कन जिमखाना मेट्रो स्टेशनों की एक अनूठी रूपरेखा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले हेड गियर से मिलती जुलती है, जिसे मावला पगाड़ी भी कहा जाता है। शिवाजी नगर भूमिगत मेट्रो स्टेशन की एक विशिष्ट रूपरेखा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित किलों की भी याद दिलाती है। एक और अनूठी विशेषता ये है कि सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन देश के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है, जिसमें 33.1 मीटर का सबसे गहरा बिंदु है। स्टेशन की छत को इस तरह से बनाया गया है कि सीधी धूप प्लेटफॉर्म पर पड़े। पीएम पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के तहत अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी करेंगे। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित ये बिजली का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का उपयोग करेगा। सभी के लिए आवास अर्जित करने के मिशन की दिशा में आगे बढ़ते हुए पीएम पीसीएमसी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित 1280 से ज्यादा घरों को सौंपेंगे। वो पुणे नगर निगम द्वारा निर्मित 2650 से ज्यादा PMAY घरों की भी सुपुर्द करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री PCMC द्वारा निर्मित किए जाने वाले लगभग 1190 PMAY घरों और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित 6400 से ज्यादा घरों की आधारशिला भी रखेंगे। इस साल स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा
और इस पर अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। ये यात्रा देश के कोने कोने से 7,500 कलशों से मिट्टी लेकर दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों से देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का इस्तेमाल किया जाएगा। पीएम ने इस दौरान कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का, देश की आजादी के लिए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस से पहले ही शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम शहीदों की स्मृति में किए जाएंगे और लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान में शामिल होकर देश अमृतकाल के अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों को पूरा करने की शपथ भी लेगा। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से अपील की कि वो अपने हाथों में मिट्टी लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी yuva.gov.in पर अपलोड करें। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का और देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा और आजादी के मूल्य का एहसास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशीले पदार्थों की समस्या के समाधान के लिए लोगों के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने नशे के खिलाफ जारी अभियानों में युवाओं की भागीदारी को काफी उत्साहवर्धक बताया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत द्वारा 10 लाख किलोग्राम नशीले पदार्थों को नष्ट करने के एक अनूठे रिकॉर्ड का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 15 अगस्त 2020 को हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 103वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर में
नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अभियानों में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहाँ म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। आज अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा ड्रग्स नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड बनाने का भी जिक्र किया। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में ये खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मिल रहे देशवासियों के अपार स्नेह का भी जिक्र किया। हाल ही में किसी पुरुष सहयोगी या मेहरम के बिना हज की यात्रा करके आई मुस्लिम महिलाओं ने पत्र भेजकर पीएम का आभार जताया। बीते कुछ सालों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भी भरपूर सराहना इस वक्त हो रही है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4,000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर में भाजपा बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आर्टिकल 370 को बच्चे की तरह पाल कर रखने का भी आरोप लगाया। आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। वहीं अमित शाह ने इसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा की है। यूपीए सरकार के दौरान आतंकवादी पाकिस्तान से आकर विस्फोट करते थे और तब की केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन पाकिस्तान ने उरी और पुलवामा पर हमला किया तो मोदी सरकार ने करारा जवाब इसका दिया। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज इंदौर के जानापाव में भगवान परशुराम के जन्मस्थली पर पूजा अर्चना की। उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज गुवाहाटी में असम के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र होना चाहिए। इसे वंचित सहित समाज के सभी वर्गों के लिए काम करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सदन के भीतर अधिक समय बिताने की आवश्यकता है। उन्हें जनता के संवैधानिक अधिकारों, न्याय और समानता के लिए काम करना चाहिए। ये नवनिर्मित भवन जहां आधुनिकता को लिए हुए है, वहां पर इसमें विरासत का भी अद्भुत संगम है। यहां पर हम देख रहे हैं असम के अंदर असमिया संस्कृति, यहां की कला, यहां की जनजाति क्षेत्र के लोगों का कला, ये सब इस विधानसभा भवन में दिख रही है। और इसीलिए इस विधानसभा भवन का एक अपना ही लोकतांत्रिक इतिहास बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं असम के विकास के लिए आप सब लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सिंगापुर के DSSAR उपग्रह सहित 7 उपग्रहों का आज सुबह आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। ये प्रक्षेपण ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C56 से कोर अलोन मोड में किया गया। DSSAR उपग्रह सिंगापुर के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का वाणिज्यिक मिशन है। इस उपग्रह में इजराइल के सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड का उपयोग किया गया है। इससे खराब मौसम और रात में भी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्राप्त की जा सकती हैं। आज प्रक्षेपित किए गए 6 अन्य उपग्रह भी सिंगापुर के हैं। ये PSLV के कोर अलोन मोड में 17वीं उड़ान है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज दिल्ली के केशवपुरम क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं की बूथ समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथ को कैसे और मजबूत किया जाए इस विषय पर चर्चा की। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा 2024 के चुनाव में दिल्ली की सभी लोकसभा सीटें जीतेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास बूथ के अध्यक्षों के साथ लगातार चल रहा है और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बूथ के अध्यक्ष के साथ बैठते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उसकी कार्य समिति की चर्चा करते हैं। आज सभी कार्य समिति की चर्चा करने के साथ साथ उनके बूथ पर उनका क्या रिजल्ट है, उस बूथ पे और कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुझाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 2024 को चुनाव है तो दिल्ली की 7 सीटें हम माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में जीतेंगे। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंस केंद्र ने अपनी तरह के पहले ट्रांसप्लांट खेल का आयोजन किया। ये खेल लोगों में हृदय प्रत्यारोपण के बाद स्वस्थ रहने के लिए खेल को जीवन शैली का हिस्सा बनाने से जुड़ी जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किए गए थे। इसके अलावा इसमें लोगों से अंगदान की भी अपील की गई। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कार्डियोथोरेसिक और न्यूरोसाइंस केंद्र ने अपनी तरह के पहले ट्रांसप्लांट गेम्स का आयोजन किया। इसका मकसद लोगों में अंगदान करने और हृदय प्रत्यारोपण के बाद स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने से जुड़ी जानकारी पैदा करना था। पहले हमारी टीम डॉक्टर वेणुगोपाल की टीम ने जो किया था उसका एक हिस्ट्री जो थी इसकी कंटिन्यूएशन हो रही है। आज के दिन हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उन सबको यहाँ बुला के एक ट्रांसप्लांटेशन गेम्स के बारे में, ट्रांसप्लांट के बाद जो गेम्स है, फिटनेस है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। पैरालंपिक एथलीट नीरज यादव ने कहा कि अंग प्रत्यारोपण मरीजों को नया जीवन दे सकता है। ऐसे में सभी को अंगदान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। आप सबके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें और एक नए जीवन को बचाएं। सफलतापूर्वक हृदय प्रत्यारोपित करने वाले मरीजों ने रस्साकशी, कैरम बोर्ड, चेस जैसे खेलों का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि प्रत्यारोपण के बाद नियमित व्यायाम करना बेहद जरूरी है। अगर हम एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं सारे, तो धीरे धीरे हमारे हैबिचुअल हो जाते हैं। हम डॉक्टर्स के गाइडेंस के थ्रू मैं ऑस्ट्रेलिया में भी गया था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हूँ। अब मैं ट्रांसप्लांट के बाद फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने 9 मंथ्स के अंदर ही ट्रांसप्लांट के बाद जॉब ज्वाइन कर लेता। गौरतलब है कि 3 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस के अवसर पर यह खेल आयोजित किए गए थे। लगभग 10 लाख मरीज हर साल हार्ट फेल से प्रभावित होते हैं, जिसमें से केवल 50,000 लोगों को हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ती है। जागरूकता के अभाव में जरूरत है कि लोगों में अंग प्रत्यारोपण के प्रति जागरूकता पैदा हो और वो बड़ी संख्या में आगे आएं। फिलहाल ये अभी हार्ट पेशेंट्स के लिए ही इस गेम को रखा गया है, लेकिन इसके बाद अन्य जो ट्रांसप्लांट मरीज होंगे उनको ये गेम्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो एम्स प्रशासन की ये अपने आप में एक बड़ी पहल मानी जा सकती है। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। पाकिस्तान के KPK प्रांत में एक राजनीतिक सभा के दौरान हुए बम विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई है। घटना बाजौर जिले में हुई, जहां जमीयत उलेमाए इस्लाम के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा था। पुलिस के अनुसार इस विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। वहीं घायलों को पास के ही अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और इनमें से कई की हालत इस वक्त गंभीर भी बताई गई है। और अब बात खेलों की करते हैं।
भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेनिश हॉकी फेडरेशन की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीत लिया है। भारतीय टीम ने मेजबान स्पेन को 3-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मुकाबले में वंदना कटारिया ने 22वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 से बढ़त दिलाई। मोनिका ने इसके बाद 48वें और उदिता ने 58वें मिनट में गोल करके टीम को 3-0 से जीत तय कर दी। पूरी प्रतियोगिता में भारतीय महिला टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। टीम इंडिया ने इस प्रतियोगिता में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। टीम ने अपने पिछले मैच में इंग्लैंड को 3-0 से हराया था। इससे पहले टीम को इंग्लैंड और स्पेन के खिलाफ ड्रॉ से संतोष करना पड़ा था। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।